हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं लेसन 4, यानी जिसका नाम है भिन्न। ये लेसन 4 का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए आज हम आपको बता दें कि आज इस वीडियो में आप लोग क्या सीखने वाले हैं। तो ये जो लाइनिंग लिखी है टॉपिक वाइज, इन सबको आप सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे भिन्न क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएं कि भिन्न जब किसी पूर्णांक राशि को उसके किसी मान के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न की संरचना जैसे हम देखिए, किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को उसके दूसरी संख्या से भाग देने पे जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न एक प्रकार की परिमेय संख्या होती है, मतलब कि जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं। या फिर इसको ऐसे बोलते हैं कि जब हम भाज्य और भाजक को क्रमशः ऊपर और नीचे एक सीधी लाइन में रखते हैं तो जो संरचना बनती है, अर्थात जो आकृति हम लोग को प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं भिन्न। यानी कि देखिए, भाज्य को हम लोग ऊपर रखेंगे और भाजक को नीचे, और भाज्य को बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश, और जो नीचे हम लोग का होता है हर। तो यही जो हम लोग को मिला, अर्थात अंश बटा के हर को ही हम एक प्रकार से बोल देते हैं, भिन्न का नाम दे देते हैं। तो ये जो हम लोगों का ऊपर होता है ये भाज्य होता है, और ये जो नीचे होता है यानी कि जो हर बोलते हैं जिसको हम, वो भाजक होता है। जैसे देखिए, भिन्न में तो आपको बताए हुए हैं, जैसे मान लीजिए 10 में हमें 2 से भाग देना है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, भाज्य, और जिससे भाग देना है उसको बोलेंगे भाजक। तो इसी को हम भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग को जब लिखना होगा तो लिखेंगे 10 बटा के 2। ठीक है, यहाँ पे ये जो 10 है वो हम लोगों का अंश है, और ये जो नीचे 2 है वो हर है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या होता है और अंश और हर किसको बोलते हैं। यदि इसको हम, जैसे मान लीजिए 10 बटा के 2 लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 10 बटा के 2, और इसका मान क्या होता है कि 10 वस्तु किसी आपको है उसको 2 बराबर भागों में बांटना है। जैसे मान लीजिए आपको दे दे 5 बटा के 7, इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है। मान लीजिए, मतलब कि आपको पास ये 5 वस्तु है, उसको 7 बराबर भागों में बांटा गया है। आपके पास जैसे मान लीजिए 5 कोई वस्तु है, ये वस्तु मान लीजिए, और ये जो 7 है यानी कि उसको 7 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब यही होता है। तो आई होप आप लोग को भिन्न समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या होता है और भिन्न को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। भिन्न के बाद अब हम लोगों की बारी आती है साधारण भिन्न। तो देखिए, साधारण भिन्न किसको बोलते हैं, साधारण भिन्न मूलतः 3 प्रकार की होती है, सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न। देखिए, सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, यानी कि साधारण भिन्न, जैसे मान लीजिए जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम साधारण भिन्न बोलते हैं। लेकिन अब इसमें बात आती है कि साधारण भिन्न कितने प्रकार का होता है। तो साधारण भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला सम भिन्न, दूसरा विषम भिन्न, अब आपकी जो नेक्स्ट होती है उसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। तो आइए आप लोग को फटाफट बता देते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं कि भिन्न किसको बोलते हैं, अब हम लोग की बारी है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न 3 प्रकार का होता है। पहला सम भिन्न, दूसरा विषम भिन्न, तीसरा संयुक्त भिन्न। तो देखिए, सम भिन्न किसको बोलते हैं, सम भिन्न, तो इसका परिभाषा हो जाएगा वह भिन्न जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो। यानी कि वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो।
देखिए आपको ये एग्जाम्पल में हो जाएंगे कि वह भिन्न जिसका अंश, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखें। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। अब तो आपकी बारी हो गई कि आपको समभिन्न किसको बोलते हैं। तो देखिए समभिन्न में ये ऊपर यानी कि अंश जो होगा वो छोटा होगा और जो नीचे वाला हर होगा वो बड़ा होगा। यानी कि इसको एक परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं कि वह भिन्न जिसका अंश, वह भिन्न जिसका अंश क्या हो, छोटा हो हर से, वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर से, उसको बोलते हैं विषम भिन्न। आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसे कोई भी संख्या बना सकते हैं, यानी कि ऊपर सबसे छोटी संख्या लिखनी है और नीचे उसके जो संख्या ऊपर लिखे हैं उससे बड़ी वाली संख्या लिखनी है। तो इस प्रकार से हम लोग जान चुके हैं कि समभिन्न किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग की बारी आती है किसकी, विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, यानी कि समभिन्न का विपरीत है। तो क्या हो जाएगा, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग ये एग्जाम्पल के रूप में देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि समभिन्न और विषम भिन्न किसको बोलते हैं। आप परिभाषा पे जाएंगे तो परिभाषा आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन आप ये जान लेंगे कि जिस भिन्न में ऊपर अंश और हर, जिस भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसको बोलते हैं विषम भिन्न। और जिस भिन्न में अंश छोटा होता है हर उससे बड़ा होता है उसको बोलते हैं समभिन्न। तो आई होप आप लोग को ये दोनों बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि समभिन्न किसको बोलते हैं और विषम भिन्न किसको बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिए, वह भिन्न जिसका अंश, यहाँ देखिए, वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो उसके हर से उसको बोलते हैं समभिन्न। और नेक्स्ट होता है हम लोग का विषम भिन्न। तो विषम भिन्न क्या होता है, वह भिन्न जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो, यहाँ पे बड़ा शब्द का प्रयोग करेंगे, वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो किससे, उसके हर से, तो उसको बोलते हैं विषम भिन्न। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि समभिन्न और विषम भिन्न किसको बोलते हैं। अब हम लोग की बारी आती है संयुक्त भिन्न। तो आइए संयुक्त भिन्न को सीखते हैं। संयुक्त भिन्न किसको बोलते हैं, संयुक्त भिन्न। तो देखिए वह भिन्न जिसमें एक पूर्णांक हो, एक पूर्णांक कामा और क्या सम या विषम भिन्न उपस्थित हो उसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। आप परिभाषा से नहीं, आप जैसे एग्जाम्पल से समझ जाएंगे किसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 सही 2/3, यानी कि ये देखिए ये जो हम बोल रहे हैं पूर्णांक, तो यही जो ये संख्या जो 5 है वो भिन्न में नहीं है, वो बाहर है, यानी कि वो पूर्णांक के रूप में उपस्थित है। तो इस प्रकार ये एक पूर्णांक है, ये हो जाएगा आपकी सम अथवा विषम भिन्न। तो ये कौन सी भिन्न है, इसका अंश छोटा है हर से, तो ये सम भिन्न है। तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ यानी कि भिन्न जिस रूप में दिखाई देगा उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त भिन्न। एग्जाम्पल में और देख सकते हैं आप 5 सही 8/9 या फिर 2 सही 1/3, ऐसी संख्या जो यानी कि आपको 2 सही हम बोल रहे हैं, जैसे 5 सही 2/3, यानी कि ये एक पूर्णांक के रूप में जो भिन्न उपस्थित होती है उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त भिन्न। अब आइए आप लोगों को सिखा देते हैं कि संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो जैसे मान लीजिए यही है हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। तो हम लोग को जैसे मान लीजिए संयुक्त भिन्न है 5 सही 2/3 एक संयुक्त भिन्न है, इसको हम लोग को बदलना है विषम भिन्न, यानी कि जो 5 सही बोल रहे हैं इसको हमको हटाना है। तो क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले आपको ये जो हर है इसमें गुणा करेंगे, यानी कि समझिए 3 × 5 करेंगे, धन 2 करेंगे, बटा में 3 हो जाएगा। यानी कि समझिए 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 15 हो गया, 15 में 2 जोड़ देंगे, यानी कि पहले गुणा करेंगे
फिर ये जो ऊपर अंश होगा उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17। तो इस प्रकार से हम इसको बदलेंगे 5/2/3 को विषम भिन्न में, तो हो जाएगा हम लोगों का 17/2, यानी कि देखिए 3 5 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो 15×2 17 होता है। तो इसलिए 17 ये 3 रहेगा, हर नहीं बदलेगा, हर उसी तरह रहेगा, बस इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जितना आएगा उसके बटा में करके जो हर हम लोग का होगा यानी कि 3 है तो 3 वहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसी को यदि हम लोग को विपरीत करना होगा यानी कि विषम भिन्न से हम लोग को बदलना होगा संयुक्त भिन्न में, तो कैसे बदलेंगे देखिए, यानी कि हमको दे दे यही संख्या, जैसे मान लीजिए हम बदले हैं इसको 5/2/3 को हम लोग क्या बदले हैं 17/3 में बदले हैं, ठीक है। यदि हम लोग को दे दे कि 17/3 को संयुक्त भिन्न में बदलो, तो आप कैसे लगाएंगे 17/3 को आपको संयुक्त भिन्न बदलना, चूंकि ये है विषम भिन्न है, क्योंकि इसका हर बड़ा है अंश छोटा है, तो ये है विषम भिन्न, तो आपको बदलना है संयुक्त भिन्न में, यानी कि सही, जैसे कि हम लिखे थे 5/2/3 या फिर 2/1/3, ऐसे रूप में, ऐसे फॉर्मेट में इसको चेंज करना है। तो आप किस प्रकार चेंज करेंगे, तो देखिए सबसे सरल उपाय होता है जो ऊपर यानी कि जो अंश है उसमें भाग दे देंगे हर से, यानी कि जो नीचे संख्या है उसमें भाग दे देंगे, तो 3 5 15, शेष हो गया 2, भाग गई 5 बार। तो देखिए आपको समझना ये होगा कि इसको लिखते कैसे हैं, ये जो 5 है ये सही यानी कि आगे आ जाएगा, और जिससे भाग दिए यानी 3 से भाग दिए हैं तो 3 हम लोग का नीचे हो जाएगा, और जो शेष बचा है वो ऊपर हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिए, आप इसमें थोड़ा कठिन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको हम इस रूप में यानी कि संयुक्त रूप में लिखेंगे। जैसे में देखिए 17/3 था, इसको हमको भाग दिए हैं किसमें 17 में 3 से भाग दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्योंकि हमको बदलना है संयुक्त भिन्न में। तो संयुक्त भिन्न में एक हमको पूर्णांक की आवश्यकता होती है, तो उसी पूर्णांक को लाने के लिए तो 17 में जब 3 से भाग दिए हैं तो कितनी बची 5 बार, 3 5 15, माइनस किए हैं तो शेष 2 बचा है। तो ये जो नीचे है, ये जो नीचे है उसको हम ऊपर लिखेंगे बटा में, ये जो भाजक है यानी 3 है इसको यहाँ पे, और जो भागफल है यानी 5 है उसको यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको 5/2/3, 5/2/3। इस प्रकार हमने देख लिया कि एक विषम भिन्न को किस प्रकार से संयुक्त भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं। आपको इन पर अच्छे तरह से जब हम लोग आंकिक प्रश्न यानी कि प्रश्नावली, जब अध्ययन 4 का हम भिन्न के जब सवाल लगाएंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको हम ऐसे बहुत से ऐसे प्रश्न करवाएंगे जो कि आपको पूरा डाउट समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग की बारी आती है संयुक्त भिन्न, क्योंकि ये व्याख्या वाले पोर्शन है, यानी कि हम लोग बस इसके व्याख्या को समझ रहे हैं कि किसको क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। जैसे में एक हम लोग का लास्ट जो बचा है कि समतुल्य भिन्न किसको बोलते हैं। समतुल्य भिन्न देखिए, समतुल्य भिन्न का मान समान होता है लेकिन उसके गुणांक के रूप में लिखा होता है, यानी कि उसका बस हर चेंज होता है, उसका मान बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमको ये दे दे कि 2/3 का समतुल्य भिन्न लिखो, समतुल्य भिन्न में देखेंगे कैसे लिखेंगे, देखिए जो ऊपर वाली संख्या का गुणा करते जाएंगे सेम उसी संख्या का नीचे वाली गुणा में, यानी कि 2 है, इसको समतुल्य भिन्न क्या हो सकता है 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, फिर देखिए 2 तिहाई 6, 3 तिलिके 9, फिर देखिए 2 चौको 8, 3 चौको 12, यानी कि आप देखते आ रहे हैं कि इन सब का मान समान है। कैसे, ये देखिए जैसे मैं 8/12 है तो इसको मैं डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 से करें तो 2/3, क्योंकि 4 दूना 8, 4 3 12, तो इसका भी मान 2/3 आया। इसमें देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 3 6, यानी कि 2/3 इसका भी मान आएगा। तो आप एक प्रकार से देख रहे हैं कि सबका मान समान है, तो इसी को बोलते हैं समतुल्य भिन्न, यानी कि बस उसका गुणा करके कोई संख्या लिखी होगी और जब उसका छोटा रूप यानी कि जब उसका लघुत्तम रूप करेंगे तो यही भिन्न आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसी को बोलते हैं हम लोग कि समतुल्य भिन्न ज्ञात करना। समतुल्य अर्थात आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं कि समतुल्य अर्थात समान तुल्य, उसी के समान। यहाँ देखिए उसी के समान सब संख्या लिखी, आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए
5/12 का समतुल्य भिन्न आप कैसे लिखेंगे? 5/12 का समतुल्य भिन्न आपको लिखना है। 5/12 का समतुल्य भिन्न कैसे लिखेंगे? तो देखिए 5/12 हो जाएगा, ठीक है। आप जितनी इसमें गुणा करेंगे, यानी कि जिस संख्या का इसमें गुणा करेंगे, आगे लिखने के लिए उसी संख्या का इसमें भी गुणा करेंगे। यानी मान लीजिए हम पहले 2 का गुणा कर रहे हैं तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, और ये 12 दूना के 24 हो जाएगा। फिर इसमें मान लीजिए 3 का गुणा कर रहे हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। तो यही होता है हम लोगों का समतुल्य भिन्न। यदि आप इसको डिवाइड भी करें 5 से नहीं जाएगा तो जाएगा 3 से, तो देखिए 3 5 15 और 12 3 36। देखिए आपका ये जो मान आया 5/12, इस 5/12 के समान आया। तो बस इसी को ही बोलते हैं समतुल्य भिन्न। तो आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट बार मतलब अगली वीडियो में यानी भिन्न के जब पार्ट 2 वीडियो में हम लोग की जब मुलाकात होगी तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से यदि आपके पेपर में आ जाए, यानी कि आपको जब सॉल्व करना होगा तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक आप कैसे यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम बहुत से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो भी किसकी सहायता से? ट्रिक की सहायता से। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या? भिन्न पे आधारित संक्रिया, यानी कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, इन सबको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।